हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्रिका 15 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए 10 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। आज हम इसमें समानता के बारे में पढ़ेंगे। समानता क्या है पढ़ते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना क्या है, अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त करता है। यानी कि ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए बच्चा आपको कठिन प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे सफलता मिलेगी। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति किसी न किसी के अधीन मर रहा है। आप देख ही रहोगे रोज़ कोई ना कोई मरता है बच्चों। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। यानी कि कुछ ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया याद रखे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, आइए समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, यानी कि जो समानता स्थापित करने के लिए कुछ संविधान बनाए गए थे। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान व लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आगे पढ़ते हैं इसमें। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता अधिकार को दो तरह से लागू किया था। पहला जो था कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजना के द्वारा। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, जिनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस तरह से हुई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों ने अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूल में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया, तो इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वग्रह का कम करने के लिए भी सहायता मिली है। आगे, यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी जाति, धर्म, दिव्यांग, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोग से समानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो आइए बच्चों प्रश्न करते हैं, उनके उत्तर देते हैं। प्रश्न करने से पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। पहला पढ़ते हैं, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। पहला आपको लिखना है, समानता में स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान का कुछ प्रावधान। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होना चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान एवं लिंग आधार पर भेदभाव की मनाही है। तीसरा, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। दूसरा पढ़ते हैं, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। तो दूसरे में लिखना है, मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। ये समतावादी मूल्य के प्रसारों में भी सहायता कर सकता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ ही साथ खाना खाते हैं। तीसरे में आपको लिखना बच्चों, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो तीसरे में आप लिख सकते हैं, पहला, घरेलू कामों का समान रूप से वितरित करें। दूसरा, महिलाओं को सर्वाधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें अथवा उनकी मदद करें। तीसरा, गरीबी के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। चौथा, वेतन और मांग समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं बच्चों पूरी
और ये आपकी वर्कशीट पूरी आज ये कंप्लीट होती है। आपको समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।